नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में आ रहे हैं, इसकी चर्चा खूब चल रही है। इधर एनडीए गठबंधन में वापस आने की चर्चा के बाद से जो उनके सहयोगी दल है, यानी कि अगर चर्चा करें चिराग पासवान की, उपेंद्र कुशवाहा की, जीतन राम मांझी की। चिराग पासवान तो नीतीश कुमार के धुर विरोधी एक तरीके से कहे जाते हैं, कुशवाहा भी उन्हीं श्रेणी में आते हैं। मांझी तो खैर नीतीश कुमार से अभी भी लगाव रखते हैं, लेकिन जो उन्होंने महागठबंधन का दामन थामा, महागठबंधन में मांझी की जिस तरीके से चर्चाएं चली, महागठबंधन से नाराज होकर मांझी वापस आए थे एनडीए में। लेकिन एक बार फिर से नीतीश के एनडीए में वापसी आने की चर्चा के बाद ये जो गठबंधन के लोग हैं, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी, इनमें गहमा गहमी तेज हो गई है कि अगर ये वापस आते हैं तो फिर इनका फैसला क्या होगा। देखिए, भीतर की बात में आज हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे साथ बाबा मौजूद हैं। भीतर की बात में जो चर्चाएं जिस विषय पर करेंगे वो विषय ये है कि नीतीश का मूड देखकर कुशवाहा, चिराग, मांझी ने दिल्ली में डाला डेरा। अब की आए तो भारी बवाल। वाकई में क्या भारी बवाल ये लोग कर सकते हैं, या फिर एनडीए गठबंधन में कुछ और ही चर्चाएं नीतीश कुमार को लेकर के चलेंगी। बाबा हमारे साथ हैं। बाबा, क्या वाकई में ये लोग भारी बवाल कर सकते हैं क्या अगर एनडीए में नीतीश कुमार वापस आते हैं तो? देखिए, अगर हेडमास्टर बहुत मजबूत होना तो क्लास में साइलेंस भी रहता है और वो मॉनिटर भी उसी तरह का चुनता है जी, कि जो उसके नहीं रहने पर पूरी तरह से अपना काम जो है बढ़िया से करे और क्लास जो है व्यवस्थित रहे जी। पिछले कुछ वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है। एक तो आपको पता ही है कि जैसे अब जो राजनीति हो गई है वो दलीय नहीं बल्कि गठबंधनीय हो गई है। जी जी जी। बिना गठबंधन के कोई भी सरकार पर आप नहीं पहुंच सकते हैं, चाहे वो राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो। हालांकि कई राज्यों में है अपने दम पर सरकारें, लेकिन केंद्र की ऐसी राजनीति चली है पिछले कई वर्षों से। देख रहे हैं कई चुनाव से आप देख रहे हैं कि बिना गठबंधन के नहीं होने वाला है। लेकिन इस गठबंधन में भी कई पेंच हैं। आप देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, पिछले 2-3 दिनों से दंगाई पार्टी आप सुन रहे होंगे जी जी। अलग अलग चैनलों पर जदयू के प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, वो दंगाई पार्टी, जैसे लगता है कि उनके मुंह में चस्पा हो गया है दंगाई पार्टी। लेकिन उसके साथ रहे तो एक बार भी नहीं कहे कि दंगाई पार्टी है और बिहार बर्बाद हो रहा है। एक बार भी नहीं कहे, बिल्कुल नहीं कहे कि हम तो डबल इंजन की सरकार लेकर विकास कर रहे हैं। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि अपने लाभ के लिए, जैसे सांप को आप जानते हैं ना, अब तुलना नहीं कर रहे हैं जी जी। लेकिन एक हमारे यहाँ उदाहरण है कि सांप जो है अपने ही बच्चे को खा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जब गठबंधन की राजनीति चल रही है, नीतीश कुमार 1.5 साल पहले जब निकल करके आए तो काफ़ी आप देखे होंगे एकदम जबरदस्त था। नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, टाएं टिस। आपने देखा होगा कि अब ये बात नहीं कहते हैं। अब ललन सिंह खड़ा होकर नहीं कहते हैं कि 40 सीट जीत करके नरेंद्र मोदी को रोक देंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपको अपनी हैसियत का अंदाजा लग गया, और कुछ हैसियत का अंदाजा तो लालू प्रसाद ने दिखा दिया। आप लालू प्रसाद को अपनी हैसियत दिखा रहे थे कि हम मुखिया हैं तो हम जो डिसीजन लेंगे आपको मानना पड़ेगा। लालू प्रसाद ने कहा कि ठीक है, सोनार का 100 तो लोहार का 1 चोट। नीतीश कुमार से पूरा देश भर में घूम करके और गठबंधन तो बनवा दिए, लेकिन नतीजा नीतीश कुमार को कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। यहाँ तक एक मेंबर में भी उनको जगह नहीं मिली। जो नीतीश कुमार ख्वाब देख रहे थे, चिल्ला कर रहे थे, ये तो प्लांटेड करते हैं खबरों को ना जी। चिल्ला कह रहे थे कि हमें न तो प्रधानमंत्री बनना है न संयोजक बनना है, हमारा काम था, हमने आपको गठबंधन बना दिया, अब आप इसको चलाइए अच्छे से। ये सारी बातें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कहते तो जरूर हैं, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है, उनका दर्द है, वो वही जानते होंगे। ऐसा पहली बार हुआ है कि नीतीश कुमार कोई काम किए हों और उसमें उनको घाटा हो गया जी। क्योंकि नीतीश कुमार अपनी शर्तों के लिए राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं और अपनी शर्तों पे वो सत्ता में भी कायम रहते हैं। सबसे बड़ा झमेला है बिहार की कुर्सी, और बिहार की कुर्सी को बनाए रखने के लिए, और जब तक उनको कोई नई कुर्सी नहीं मिलती है तब तक वो कुर्सी उनसे कोई छीने नहीं, ये व्यवस्था नीतीश कुमार करके रहना चाहते हैं। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है
उसमें ये बात मानने के लिए तैयार है राष्ट्रीय जनता दल कि नीतीश कुमार से कुर्सी हम नहीं छीनेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को इस लायक बना देंगे कि आगे वो कभी कुर्सी के लिए दावेदारी नहीं कर सकें। और इतना ही नहीं, किसी के साथ संबंध भी नहीं बना सकें, किसी के साथ गठबंधन में भी नहीं जा सकें। लेकिन इन सब बातों के बीच नीतीश कुमार अपनी राजनीति और अपनी रणनीति के मास्टर कहे जाते हैं। अचानक से आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र की बैठक हुई, उस बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कैसे गियर चेंज किया। हालांकि गियर तो उन्होंने बंगलोर में ही चेंज कर दिया था, लेकिन महाराष्ट्र में उसको अंतिम रूप दिया गया और नीतीश कुमार आए, आ करके कुछ नहीं, बेंगलोर की तरह आकर के कोई एक्ट नहीं किया, सीधे आए। वहाँ भी आपने देखा भाषण में क्या बोले वो, भाषण में गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं की और उन्होंने कहा कि अरे आप लोग को तो जानबे करते हैं क्या होता है, आप लोग तो जानते हैं। पत्रकारों पे बात की थी और वही पत्रकारों पे उस बैठक के बाद बैन लगा दिया गया। जो समन्वय की बैठक होती है, सारे फैसले एक तरफ और पत्रकारों पर बैन एक तरफ। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की इस बात को भी कहीं ना कहीं काट दिया गया इस गठबंधन के द्वारा। और नीतीश कुमार के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। नीतीश कुमार के पास जब पत्रकारों ने पूछा उनसे कि नीतीश जी ये बताइए कि आप पत्रकारों पर बैन को कैसे देखते हैं, तो कहते हैं कि नहीं हम इस सब के पक्षधर नहीं हैं। अब यहाँ से कहानी दूसरी शुरू होती है। G20 में जाते हैं, नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है और यहाँ से एक नई चर्चा शुरू हो जाती है कि नीतीश कुमार अब इंडिया नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन की तरफ अपना मुखातिब करना शुरू कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से जब इंडिया गठबंधन से एनडीए की तरफ शिफ्ट करेंगे तो परेशानी तो होगी ना। बिल्कुल। खास करके परेशानी बिहार के उन 3 दलों को होगी जो बहुत मुश्किल से अपने आप को मना करके, समझा करके और एनडीए में गए थे, क्योंकि वहीं से इन्हें बेदखल करके बाहर भेजा गया था। 2015 का चुनाव, 2019 का चुनाव, आप सारे चुनाव को, 2020 का चुनाव, सभी चुनाव को देख लीजिए। 2019 के चुनाव में जो परिस्थितियां थी, उससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से अलग गठबंधन 2 बने थे। एक महागठबंधन यूपीए जिसको कहा जाता था केंद्र में, और बिहार में महागठबंधन था, तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन। 2015 के चुनाव में जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, ये तीनों नीतीश कुमार के विरुद्ध लड़े थे। इनकी राजनीतिक जो भिड़ंत है वो नीतीश कुमार के विरुद्ध की रही है, क्योंकि सबके साथ कहा जाता है कि उन्होंने छल किया। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ये कहते हैं कि उन्होंने उनके पैर पे कुल्हाड़ी मारी, वो उनके उत्तराधिकारी थे लेकिन वो जगह उन्होंने नहीं दिया। लौकुश समीकरण में ये तय हुआ था कि कुश के बाद लौ का चांस रहेगा, लेकिन नहीं दिया, अपने ही उस पर टिके रहे, तो इस कारण से वो अलग थे। जीतन राम मांझी से उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी थी, इसलिए वो नाराज थे। और चिराग पासवान के साथ तो आपको पता ही है कि चिराग पासवान जिस गठबंधन में थे, उस गठबंधन में जबरदस्ती जाकर के चिराग पासवान का पावर कम करा दिया। उनकी 6 सीटें थी, लेकिन नीतीश कुमार जब वहाँ पहुँचे तो नीतीश कुमार का पावर बढ़ गया, कुछ चूँकि एक राज्य के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बिहार में फिर से सत्ता में ला दिया था। यहाँ रामविलास पासवान और चिराग पासवान का कद घटा। 2019 में स्थिति ऐसी हो गई कि चिराग पासवान को उस गठबंधन से ही बाहर होना पड़ा। इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से बाहर होने वालों की लिस्ट में सबसे पहले जीतन राम मांझी आए, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा आए, और इन सभी ने महागठबंधन के साथ 2019 का चुनाव लड़ा। परिणाम चाहे जो भी रहा हो, लेकिन नीतीश के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। 2020 में एक बार फिर से स्थितियां बदली और अब जब 2022 में नीतीश कुमार उधर जाते हैं महागठबंधन में, तो एनडीए में जगह खाली हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी इन्हें अपने पास बुलाती है। एक संविदा के आधार पर ये जाते हैं और वहाँ इन्हें लगता है कि अब नीतीश कुमार तो नहीं आएंगे, लेकिन जिस तरह का माहौल बना है उस माहौल से निश्चित रूप से इन लोगों की ज़मीन खिसकनी लाजमी है। जीतन राम मांझी कमो बेश अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के आने और जाने से उनको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि वो उनके साथ भी रह सकते हैं, उनके दूर भी रह सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि अब तो ये संभावना ज़्यादा नज़र आ रही है कि एक बार फिर से पलटी मारेंगे। पलटी मारने वाली बात पर वो कहते हैं कि हम तो सीखे भी उन्हीं से हैं। जी, तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो जीतन राम मांझी हैं उनका बहुत बड़ा कोई सपना नहीं है, उनका 1 या 2 सीट का सपना है जो लोकसभा में उनको मिल जाए, उस पर जीत जाए, उनके बेटा को मंत्री बना दिया जाए और उनको उनके लिए बुढ़ापा में कहीं राज्यपाल का अगर मिल जाए तो वो उनके लिए काम करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो चिराग पासवान के साथ होने वाली है,
चिराग पासवान और नीतीश कुमार की अदावत कौन नहीं जानता है। 2020 में अगर नीतीश कुमार को सीटें कम हुई तो चिराग पासवान के चलते कई बार नीतीश कुमार ने, ललन सिंह ने चिराग मॉडल का जिक्र किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और चिराग पासवान ने पिछले 2-3 सालों में 2020 में जब उन्हें गठबंधन से बाहर कर दिया गया, तब उन्होंने अपने आप को, उसके बाद सरकार बनने के बाद उन्हें पार्टी में भी उनके खंड खंड कर दिया गया। उसके बाद चिराग पासवान ने अपने आप को जिस तरह से संभाला है और जिस तरह से वो आज बिहार में हर गली से परिचित हो गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये साफ बताता है कि चिराग पासवान ने मेहनत किया है और उनका भविष्य निश्चित रूप से एक सही दिशा में जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं एनडीए में तो चिराग पासवान के लिए फिर से एक बार मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से गले मिलाया था वो देख करके लग रहा था कि चिराग पासवान में पोटेंशियल है और नरेंद्र मोदी को भी ये पता है कि चिराग पासवान उनके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। चिराग हमारे वाकई में हनुमान है। बिल्कुल। अब जो ये परिस्थितियां बनी है उसमें चिराग पासवान के लिए भी बड़ा मुश्किल स्थिति पैदा हो गई है। अगर नीतीश कुमार कहीं आ जाते हैं तो उसमें क्या होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किल है। उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने इसलिए दोस्ती बढ़ाई थी, दोनों ने कसम खाया था। जो लोग नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की मीटिंग में शामिल थे उनमें से कई लोग आज भी ये दावा करते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो अपने से नहीं गए थे बल्कि उन्हें बुलाया गया था और ये वादा किया गया था कि मेरे बात तो आप ही को देखना है। एक दूसरे से अलग नहीं होने का कसम खाया गया था, जिसका निर्वहन आज भी उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं और कर रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार को खून की जरूरत होगी तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो दौड़ करके आऊंगा खून देने के लिए। ये एक मामला है, लेकिन सबसे बड़ा मामला ये है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा अगर नीतीश कुमार आते हैं, क्वेश्चन हालांकि हाइपोथेटिकल, लेकिन संभावनाएं हैं, संभावना से तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लगातार ये चर्चा चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में उथल पुथल मचा हुआ है, जदयू के लोगों में एक बार फिर से उथल पुथल मचा हुआ है, कुछ लोगों को छोड़ करके। आप प्रवक्ताओं में आप देख लीजिए कि सिर्फ आप नीरज कुमार को अगर छोड़ दीजिए तो आप किसी प्रवक्ता के सामने जाइए और कहिए तो जरा सा बोल देने के लिए नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब ललन सिंह के मुंह पर नीतीश कुमार ने टेप लगवा दिया तो और लोगों की बात क्या करें हम। लेकिन नीरज कुमार अपने रॉ में बहते रहते हैं, जिस दिन तक गठबंधन बदल नहीं जाता है तब तक वो बोलते ही रहते हैं। जैसे लालू प्रसाद को कैदी नंबर 3351 बोल रहे थे, जी उन्हीं का दिया हुआ था। अब इसके आगे की कहानी ये है कि मांझी, चिराग और कुशवाहा, ये 3 लोग जो एनडीए के नए नए साथी बने, हालांकि पुराने साथी हैं लेकिन फिर से रिवाइव करके अपने आप को बदल करके गए हैं और ये कह रहे हैं कि बिना शर्त हम आए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी की नज़दीकियां बढ़ती है और एक बात और बड़ी मजबूती से कही जा रही है कि अमित शाह किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार को गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में नहीं आने देने का हर वो जुगाड़ करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब इन लोगों का एक जो कहा जाता है डूबते को तिनके का सहारा, तो वही अमित शाह। लेकिन जहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात होगी वहां उनका भी कुछ नहीं चलेगा। आपने देखा कि बिहार आए थे तो उनकी भाषा और वाणी दोनों बदली हुई थी, हमले का तरीका भी बदला हुआ था। उनके एग्रेशन में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार नहीं थे बल्कि लालू प्रसाद को वो टारगेट कर रहे थे। खैर, इसके आगे आप समझ लीजिए कि जैसे ही इस बात का अंदेशा शुरू हो गया, हलचल शुरू हो गई कि अब मांझी, चिराग और कुशवाहा, बहुत स्मूथली चल रहा था एनडीए गठबंधन। इंडिया गठबंधन में भंडोल था लेकिन यहाँ बहुत स्मूथली चल रहा था, नियम कानून भी बन रहे थे, कई बातें हुई, कई दौर की बैठकें हुई। लेकिन अब जो ये असमंजस की स्थिति पैदा हुई है तो निश्चित रूप से आप परीक्षा देने जाएं और अचानक से ये बात आपको उड़ते उड़ते मिले कि परीक्षा कैंसिल हो गया है, तब क्या कीजिएगा? चाहे पेपर बदल गया है, तब तो आपका पागलपन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्या करें, आप एकदम शून्य हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से मांझी, चिराग और कुशवाहा भी शून्य की तरफ निहार रहे हैं, लेकिन तीनों दिल्ली में अपना डेरा डाल चुके हैं। और अगर ऐसा हुआ तो तीनों की टीम का कहना है कि इस बार भारी बवाल होगा। इस बार अगर ऐसा होता है तो न भाजपा रहेगी और न नीतीश कुमार रहेंगे। इसके लिए आपको बता दें कि कई प्रयास संयुक्त रूप से ये कर रहे हैं। अगर ये एक साथ जुड़ के रह गए, अगर ऐसा होता है, नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बनते हैं और इन्हें बाहर निकलना पड़ता है तो इनके लिए विकल्प हैं। नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प नहीं, ये अपना अलग गठबंधन बनाएंगे। बिल्कुल।
ये एक अलग तरह का है जिसमें प्रयास में नीतीश कुमार नहीं आए, इस बात को लेकर के ये हर संभव अंतिम क्षण तक प्रयास करेंगे। तो ऐसे में तो पप्पू यादव और वीआईपी भी शामिल हो सकती है। बिल्कुल, ये तो सबसे अंतिम स्थिति न होगी। वर्तमान स्थिति ये है कि सबसे पहला इन तीनों का मिल करके ये प्रयास होगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, जेपी नड्डा को ये समझाने में सफल हों कि नीतीश कुमार की कमी वो पूरा करने में सक्षम है। नीतीश कुमार को किसी भी हाल में आने नहीं दिया जाए, आपका भी ग्राफ गिरेगा। इसके लिए वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। तो दूसरी सबसे बात है कि तीनों को ऐसी स्थिति में एकजुट होना होगा और एक स्वर में बात करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे जरूरी है। इसके साथ साथ एनडीए में बाहर आने जाने में, जहां एक तरफ जीतन राम मांझी को, जैसा कि पहले भी हमने बताया, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक नए गठबंधन बनाने की दिशा में कदम ये उठा सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की जो वर्तमान स्थिति है वो भरोसेमंद, संतोषजनक नहीं है। क्योंकि बिखरे सभी बारी बारी एक एक करके लोग अपना अपना, आपने देखा कि अभी हाल फिलहाल में जो आया बिल महिला आरक्षण वाला, उस बिल में ही पूरी तरह से इंडिया गठबंधन ध्वस्त नजर आ रहा है। कोई समर्थन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है। उसी में आप देख लीजिए कि अखिलेश यादव विरोध कर रहे हैं तो वहीं कई लोग समर्थन भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने समर्थन किया, नीतीश कुमार तो पूरा खुश हैं कि भाई मेरा ही किया हुआ है, हम तो पहले से कर चुके हैं। कांग्रेस कह रही है कि तो हमारा ही है। बिल्कुल, कांग्रेस कह रही है कि मेरा ही बिल है। इसका मतलब सीधे है कि इंडिया गठबंधन दो फाड़ हो गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नीतीश कुमार आते भी हैं, ये अंतिम है कि नीतीश कुमार आते भी हैं इंडिया गठबंधन में, और इन लोगों के साथ जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है उस पर किसी तरह का कोई कैंची नहीं चलता है, तब ठीक है, तब इनको कोई दिक्कत नहीं होगी नीतीश कुमार के साथ आने में और नीतीश कुमार के साथ आगे बढ़ने में। क्योंकि तब इन्हें इस बात का भरोसा हो जाएगा कि अब हमारी जीत की गारंटी हो गई। जो बचा खुचा वोट भी था नीतीश कुमार के पास 2-4 प्रतिशत, वो भी उनके साथ आ जाएगा और संयुक्त रूप से उनकी लड़ाई सीधे कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल से बिहार में होगी। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात है जो नज़र आ रही है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान क्या फैसला लेते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, इन लोगों की बातें नहीं मानी जाती और एक बार फिर से इन लोगों को ह्यूमिलिएट होना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में बवाल बहुत भारी होगा। 16 सीटों पर हो सकता है कि जदयू और बीजेपी का समझौता हो जाए, बाकी 8 सीटों पर इन लोगों का समझौता हो जाए, तब तो संभव हो सकता है। अब वो तो वक्त के हिसाब से होगा। वो तो क्या होता है क्या नहीं होता है, हम एक हाइपोथेटिकल बात बता रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार, अगर हम आप लोगों से भी पूछते हैं कि अगर नीतीश कुमार एनडीए की तरफ शिफ्ट करते हैं तो वैसी स्थिति में इन तीनों का भविष्य क्या होगा। निश्चित रूप से इनको परेशानी होगी और ये अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। अगर एकजुट रहे तो लड़ेंगे, एकजुट नहीं रहे, कल तक कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन एकजुट रहा तो नरेंद्र मोदी को परेशान कर देगा, उखाड़ के फेंक देगा। और आज देख लीजिए कि वो एकजुट नहीं है तो नरेंद्र मोदी की टीम बहुत खुश है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि अगर तीनों, और ज़्यादा की बात नहीं हुई, ये तीनों भी एक साथ रह गए तो इतना निश्चित मान के चलिए कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को, जो अगर सिर्फ इनके साथ आरजेडी नहीं रहे तो, गैर बीजेपी और गैर आरजेडी अगर ये एक साथ चुनाव लड़ें तो निश्चित रूप से इनके पास इतना वोट है कि दोनों गठबंधन के लिए मुश्किल खड़ा कर सकते हैं। यह असमंजस की स्थिति हो जाएगी, कौन कहाँ से कितने सीटों पर जीतेगा। और उसमें इनका एक अच्छा हो सकता है कि बिहार की जनता इमोशनल है, इमोशन में आकर के कहीं इन्हीं को मत जिता दे, ये भी बात हो सकता है। बीजेपी पूरे तरीके से बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो भीतर की बात में बाबा ने सब कुछ समझा दिया कि वाकई में जो एनडीए गठबंधन में नीतीश के आने की चर्चा के बाद उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और मांझी में कहीं ना कहीं जो असमंजस की स्थितियां हैं वो बनी हुई हैं। और अगर ये सभी आते हैं तो जैसा कि बाबा ने बताया, कई लोग जो इन पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लोग बता रहे हैं कि इस बार अगर आते हैं तो बवाल होना तय है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। ऐसी ही तमाम चर्चाएं देखने के लिए जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।